ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं कि तुम्हारा बैकग्राउंड अलग है। कि वो तुम्हें सब पढ़ाएगा, तुम्हें सिर्फ हार्ड वर्क करना है। जॉब के बारे में टेंशन मत लो, जॉब प्लेसमेंट क्लास में आती है, सिर्फ तुम्हें क्रैक करना है। जो भी मुझे पूछ रहा था कि भाई कैसे करना है, 4-5 महीने में तूने जॉब कैसे क्रैक की, तो मैंने उनको यही बोला कि जितने क्वेश्चन तुझे एक्यू दे रहा है ना, अगर उतने भी तूने सॉल्व किए तो तू क्रैक कर लेगा आसानी से। Hey everyone, welcome to Accio Jobs YouTube channel. My name is Priyanshi Singh, and today we have a very amazing guest with us named Shubham Prakash. So Shubham completed his graduation from Satara College of Engineering in 2019 from Mechanical Engineering, and he is now placed in Surya Software at a package of 6 plus LPA. He has had an amazing journey from being a mechanical student in 2019 and now being an SDE in Surya Software. So let's welcome Shubham. Hi Shubham. हाय। First of all, congratulations on getting placed. ओह, थैंक यू। So, Shubham, tell us something about your background. मेरी इंजीनियरिंग सातारा कॉलेज से हुई थी, मैकेनिकल बैकग्राउंड में। तो जो भी मेरी पढ़ाई थी तो वो सभी सातारा से हुए थे। 10 तक 12 तक सभी सातारा में मराठी मीडियम में थी मेरी पढ़ाई एक्चुअली। उसके बाद मैंने जब इंजीनियरिंग करने की बात आई तो ऐसा कुछ नहीं था, जो दोस्त ले रहे थे तो मैंने भी मैकेनिकल ले ली। तो आफ्टर ग्रेजुएशन कॉलेज में तो हमारा प्लेसमेंट नहीं था, क्योंकि जब मैं 2019 में पास हुआ, कॉलेज ख़त्म हुआ, उसी वक्त मेरा कॉलेज डिसकंटिन्यू हुआ था, सब इशू थे। तो प्लेसमेंट के लिए हमें खुद से सर्च करना पड़ा। तो मैं पूना में मैंने जॉब किया मेरे मैकेनिकल के बैकग्राउंड में। 2-3 साल जॉब था मेरा, मतलब अलग-अलग फील्ड पे डिज़ाइन पे काम करता था, मैं मैन्युफैक्चर में काम कर रहा था। तो इन 2020 आई डिसाइडेड टू स्विच ऑन इन आईटी इंडस्ट्री। वहाँ सब दोस्त जा रहे थे, आईटी का बूमिंग चल रहा था, सब न्यूज़ रिगार्डिंग। मैंने चेक किया कि आईटी में मूव करना है मुझे भी, तो मतलब बेटर लाइफ़स्टाइल वही है ना एक्चुअली। सैलरी के लिए स्ट्रगल भी चल रहा था मेरे एक और ब्रांच में। तो मैंने क्या किया, तो मैंने सर्च किया कि आईटी में जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो उसी तरह मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट मिली एक्यू के बारे में। तो एक्यू के जो मुझे मिले लिंक्डइन पे मेंबर कि लाइक जो प्लेस हुए स्टूडेंट एक्यू के, तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया था उस वक्त कि क्या मैं ले लूँ। मतलब मेरा बैकग्राउंड तो मैकेनिकल है, जीरो नॉलेज इन आईटी, प्रोग्रामिंग पता भी नहीं था। तो सब बेस से स्टार्ट करना था, जीरो से स्टार्ट करना था, तो डिफ़िकल्टी भी थी। तो इसलिए मैंने उनसे कॉल किया। तो एक्यू के स्टूडेंट ने मुझे बताया कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं कि तुम्हारा बैकग्राउंड अलग है। एक्यू तुम्हें सब पढ़ाएगा, तुम्हें सिर्फ हार्ड वर्क करना है। जॉब के बारे में टेंशन मत लो, जॉब प्लेसमेंट क्लास में आती है, सिर्फ तुम्हें क्रैक करना है। तो उसके बाद मैंने जनवरी में स्टार्ट किया, एक्यू के प्री सेशन ज्वाइन किए मैंने। अब बेसिक कोडिंग के होते हैं ना अपने जावा के। तो फरवरी तक मैंने क्लियर कर दिया मेन बैच में। तो फरवरी में जैसे स्टार्ट किया मैंने, तो डाटा स्ट्रक्चर मुझे पता नहीं था एक्चुअली, आईटी के बारे में कुछ पता नहीं था। जैसे प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुई, डाटा स्ट्रक्चर पढ़ने लगा, तो बहुत बहुत डिफिकल्ट होने लगा। तो मेंटर, बैच मैनेजर सबको बहुत परेशान करता था। तो लक्ष्य वर्मा मेरा बैच मैनेजर था। तो एक्चुअली लक्ष्य बहुत बहुत सपोर्ट किया। लाइक कोई भी मुझे ऐसे बताता ना कि अदर बैकग्राउंड के लिए जॉब नहीं होते, तो मैं लाइक लक्ष्य को कॉल करता था कि सच में जॉब मिलेगा, करूँ या नहीं। लक्ष्य इज ऑलवेज लाइक नो नो, जस्ट काम करो, तुम प्रोग्रामिंग के बारे में सोचो, जॉब का हम देखेंगे। तो डीएसए में उस टाइम मैंने जॉब छोड़ दी थी कि पूरा क्लास नहीं हो रहा था। मतलब मैं पार्ट टाइम करने का सोचा पहले, लेकिन उस टाइम क्या हो रहा था कि हो नहीं पा रहा था। मतलब लेक्चर करना, उसके बाद कोड सॉल्व करना। तो मैंने उस टाइम मैंने जॉब छोड़ दी थी और पूरा कंटिन्यू करने दिया। मतलब 1 मंथ के बाद मैंने पूरा डीएसए पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो डीएसए तो स्टार्ट किया, एक्यू पे जितने प्रॉब्लम थे वेबसाइट पे सब सॉल्व करता गया। मतलब 4 घंटे तो मैं कैसे भी निकालता था कि पूरा दिन बैठना है और सॉल्व करना है। तो जैसे ही मेरा डीएसए कंप्लीट हुआ, इंटरमीडिएट तक एडवांस डीएसए स्टार्ट हुआ, तो मैंने इंटरमीडिएट तक मतलब स्टार्ट किया। और जब फ्रंट एंड पढ़ाना स्टार्ट हो गया, तब सूर्या कंपनी आई थी प्लेसमेंट के लिए। तो सूर्या का इंटरव्यू आया, फर्स्ट इंटरव्यू अप्लाई किया मैंने, एंड फर्स्ट इंटरव्यू मेरा क्रैक हो गया। शुभम, आपने हमें बताया कि हमारे जो प्लेसमेंट प्रोसेस में आप बैठे थे, उसका आपने बताया कि कैसे-कैसे आप फॉर्म भरे, फिर आपने वेट किया, फिर आप पहला कंपनी जिसमें आपने ऐसे अप्लाई किया तो वही आपको मिल गया।
तो अभी आप ऐसे सूर्या सॉफ्टवेयर का प्लेसमेंट प्रोसेस बताओ, उनका प्लेसमेंट प्रोसेस क्या था? कैसे क्वेश्चंस वो लोग पूछ रहे थे आपसे? ओके। तो सूर्या सॉफ्टवेयर में जब अप्लाई किया तो बस टेस्ट हुआ उनका, कोडर पैड के प्लेटफॉर्म पे टेस्ट हुआ था। तो उस टेस्ट में एप्टीट्यूड के नॉर्मल क्वेश्चन थे और 3 कोड थे, डाटा स्ट्रक्चर के 3 कोड थे। 2 तो कोड नॉर्मल थे, एरे स्ट्रिंग, और एक ग्राफ का कोड था। उसके बाद जो सूर्या का फर्स्ट इंटरव्यू हुआ तो सूर्या मेनली फोकस करता है एप्टीट्यूड क्वेश्चंस और पजल पे। तो फर्स्ट राउंड में तो 2 एप्टीट्यूड क्वेश्चन, 2 पजल और 2 कोड पूछे थे मुझे। तो आफ्टर जो फर्स्ट राउंड क्लियर हुआ मेरा, तो सेकंड राउंड में भाई मैंने सब डीएस से क्वेश्चन स्टार्ट किया था कि अभी तो मतलब इंटरव्यू का एक्सपीरियंस यही था ना कि ओनली डे कोडिंग क्वेश्चंस, बट सेकंड राउंड पूरा एप्टीट्यूड क्वेश्चन हुआ। 8 एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे थे और 2 पजल पूछे थे। तो मतलब सब करना पड़ेगा, कोडिंग के साथ एप्टीट्यूड पजल को भी उतना इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये शुभम, ये जो आपकी जर्नी बताई है, आपकी बहुत ऐसे रोलर कोस्टर वाली जर्नी हुई है। तो आप हमें ये बताओ कि आपको जब स्विच करना था मैकेनिकल से अभी ये आईटी फील्ड में, तो आपके लिए कितना डिफिकल्ट रहा वो? एक्चुअली डिफिकल्ट तो था, क्योंकि एवरीथिंग मतलब प्रोग्रामिंग जब मैंने स्टार्ट की ना, तो जावा की जो बेसिक स्टार्ट की एक्यू से सब किया मैंने। मुझे पहले कुछ पता नहीं था, तो बेसिक से प्रोग्रामिंग क्या होता है, लिटरली वेरिएबल के लिए भी मैं कंफ्यूज हो जाता था। जब पहली बार मैंने सुना ना, कि जब यूज करने लगा तब हर एक चीज के लिए कंफ्यूज हो रहा था। लेकिन एक्यू में तो मेंटर थे, टीम थी, तो किसी भी पूछ सकते थे। 1 महीने में तो मैंने वो बेस सब क्लियर किया, बेसिक क्लियर हो गया मेरा। उसके बाद तो मैं कोड सॉल्व करने लगा। एक्चुअली ना स्टार्ट में बैकग्राउंड कौन सा भी हो, स्टार्ट में प्रॉब्लम होगा, लेकिन एक बार हम स्टार्ट करते हैं ना पढ़ने के लिए, तो हो जाता है। नहीं, ये बात तो एकदम सही है। आप एक बार में आपको शुरू करने के लिए वो मोटिवेशन भी चाहिए होती है कि एक बार में आप अगर शुरू करोगे, उसके बाद तो फिर वो कंटिन्यूएशन में हो जाता है। तो आप ये बताओ मैं शुभम कि आपका ये जो पूरा जर्नी रहा है, उसमें आपको ऐसे कौन-सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा हेल्प की कि आपको वो मोटिवेट की कि आप ऐसे मैकेनिकल से आईटी में जाके और फिर यहाँ पे इतने अच्छे से पढ़े और फिर आपका प्लेसमेंट हुआ। तो कोई ऐसी कौन-सी चीज़ थी जो आपको पूरे टाइम मोटिवेट कर रही थी? मोटिवेट एक्चुअली ना जो मैंने पिछली जॉब की थी ना, लिटरली स्ट्रगल बहुत था उस टाइम। एक्चुअली ना एक बार मुझे ऐसा लगा कि ये छोड़ दूं और नया कुछ कर लूं, लेकिन मूव करने के लिए तो डिसीजन बहुत बड़ा होता है। मैकेनिकल से जब शिफ्ट हो रहा था आईटी में, तो मुझे फिर फैमिली को कन्विंस करना पड़ा कि लाइक ऑलरेडी जो जॉब है वो छोड़ के नया कुछ पढ़ना, और उसकी गारंटी भी है कि नहीं कि जॉब मिलेगा, मुझे वो चीज़ें सब आ सकती है नहीं, ये भी नहीं था, सब कंफ्यूजन था। सो एक्चुअली ना मुझे जब मैंने आईटी में मूव करने की कोशिश की ना, तब जो मुझे लिंक्डइन पे जो स्टूडेंट मिले ना एक्चुअली उन्होंने बहुत अच्छा बताया, तो स्टार्ट तो करो। इसलिए मैंने जब ट्राई किया ना, तब स्टार्ट में तो मेरा बहुत कंफ्यूजन था कि हर एक चीज़ के लिए, लेकिन सपोर्ट और गाइडेंस बहुत अच्छा मिला एक्यू में। ओके, तो आई एम सो हैप्पी कि आपको ये सपोर्ट और गाइडेंस मिला और आप अभी इतने मेहनत करके आप खुद से काफी ज्यादा ऐसे, क्योंकि ये बहुत बड़ी डिसीजन होती है पूरा अपना स्ट्रीम चेंज करना, एंड आप इवन ऐसे इतने साल के गैप के बाद स्पेशली। तो और आपको भी ये पता है, हमें भी पता है कि ऐसे यूजुअली जो इतने पहले के पास आउट होते हैं उनके लिए ऐसे स्ट्रीम चेंज करना आसान बिल्कुल नहीं है। तो वी आर हैप्पी कि आपने हमें चांस दिया और फिर आपने खुद को चांस दिया और आप फिर अभी इतनी मेहनत करके और फिर अभी आप आईटी सेक्टर में ऐसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हो। तो बस एक लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास आपके लिए कि अगर आपको आपका जो पूरा एक्सपीरियंस जो रहा है हमारे साथ एक्टिव जॉब के साथ, अगर उसको आप 1-2 शब्द या 1-2 सेंटेंस में डिफाइन करना हो तो आप क्या बोलोगे? No, actually great experience, literally, because for every student ना कि like confusion बहुत होता है कि लोग स्टूडेंट तो करना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा टेंशन होता है जॉब का। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कोड करो, जॉब एक्यू देखेगा। जॉब की टेंशन मत लो, एक्यू आपको प्लेस 100% करेगा, जस्ट आपको इंटरव्यू क्रैक करना है। Definitely. So, coming to the end of this interview, Shubham, thank you so much for your kind words and all the best for your future. और आप और मेहनत करो और successful हो. Thank you very much. Thank you everyone for watching this interview with Shubham. I hope you liked it. Do like and share it with your friends and subscribe to our channel. Write in the comment section below what kind of videos do you want us to post.
and subscribe to our channel. Also, to join Archeo Jobs next batch, register now and get started. The link is in the description below. Thank you.